ईरानी नेवी के कमांडर ने कहा है कि हथियार दुश्मनों के करीब है और इसका इतना खतरनाक है कि ट्रंप को हार्ट अटैक आ सकता है। आखिर ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार है जिसके दम पर ईरान समुद्र में युद्धपोत को तबाह करने की धमकी दे रहा है? देखिए इस वॉर रिपोर्ट में। ईरान का सीक्रेट हथियार देखकर ट्रंप को अटैक आ गया। आखिर ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार है जिसके दम पर ईरान अभी भी अमेरिका और इजराइल को धमकियां दे रहा है? ये तो सच है कि ईरान के पास मिसाइलों की कमी नहीं, लेकिन वो कौन सा सीक्रेट हथियार है जिसे देखकर ट्रंप को हार्ट अटैक आ गया? ईरान के कमांडर ने जो धमकी दी है उससे तो यही लगता है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान के नेवी कमांडर शहराम ने धमकी दी है कि ईरान जल्द ऐसे हथियार से दुश्मन को चौंकाएगा जिससे वो बहुत डरे हुए हैं। इससे दुश्मन को हार्ट अटैक तक आ सकता है। दुश्मन को लगता है कि वो अपने मकसद को पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ईरान की इस धमकी के बाद चर्चा है कि आखिर वो कौन सा हथियार है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान का ये नया सीक्रेट हथियार हूट सुपर टॉर्पीडो हो सकता है, जो किसी भी युद्धपोत को पलक झपकते ही डुबो देता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान शायद हूट रॉकेट टॉर्पीडो की ओर इशारा कर रहे हैं। ईरान ने जिस तरह की ताकत और भरोसे की बात की है उससे लगता है कि यह हूट हो सकता है। समुद्र के इस खतरनाक हथियार का पहला गुप्त परीक्षण 2006 में किया गया था। ईरान ने 20 साल पहले हूट का टेस्ट कर लिया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी गुप्त रखी हुई है। इसकी रफ्तार इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज चलता है कि दुश्मन के बचाव तंत्र को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिल पाता। यह समुद्र का सबसे बेहतर हथियार है। कई ईरानी एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह दुनिया के सबसे तेज पानी के नीचे चलने वाले हथियारों में से एक है। रूस के बाद ईरान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके पास सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो मौजूद है। रूस का अपना संस्करण VA-111 श्वाकाल है, जिसे 1990 के दशक में सेना में शामिल कर लिया गया था। सुपर टॉर्पीडो बाकी टॉर्पीडो से ज्यादा मारक होते हैं। पारंपरिक टॉर्पीडो पानी के नीचे चलने वाली गाइडेड मिसाइलों की तरह होते हैं। उनकी गति 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। ईरान का दावा है कि उसका हूट पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति तक पहुंच सकता है। हूट 20 किलो वजन वाला वॉरहेड ले जा सकता है। ईरान की अपने टॉर्पीडो की रफ्तार को लेकर दावा सच है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बुरा सपना होगा। सुपर टॉर्पीडो किसी आम हथियार की तरह पानी को चीरकर आगे बढ़ने की बजाय अपने चारों तरफ एक गैस का बुलबुला बनाकर समुद्र को एक हाई स्पीड रनवे में बदल देता है। हालांकि हूट अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है, क्योंकि इसे किसी युद्ध में नहीं आजमाया गया है। इस सुपर टॉर्पीडो के साथ दिक्कत यह है कि इनकी गति तेज है। इनसे होने वाले शोर और बुलबुलों की वजह से सोनार में आने वाली रुकावटों के कारण इन्हें सटीक रूप से नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन क्या अब हॉर्मुज में अमेरिका को खतरा बढ़ गया है? एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान के लिए हूट सुपर टॉर्पीडो लॉन्च करने का सटीक स्थान संकरा समुद्री गलियारा हॉर्मुज स्ट्रेट है। अमेरिकी कैरियर अब तक हॉर्मुज से दूर रहे हैं और सुरक्षित दूरी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ईरान से हमले का खतरा है। ईरान का हूट से अमेरिका जहाज तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसा कोई भी सफल हमला एक बड़े चमत्कार की तरह होगा। हूट टॉर्पीडो अगर अमेरिकी कैरियर से टकरा जाता है तो यह तय है कि इससे अमेरिकी नेवी को काफी नुकसान हो सकता है। बहरहाल इसकी संभावना तो कम दिख रही है, लेकिन जिस तरह ईरान ने जंग में अपने हथियारों का प्रदर्शन किया है उसके बाद कुछ भी कहा नहीं जा सकता।